बिलाखिर वो पहली मुलाकात बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में हुई है। ये पहली मुलाकात थी, मैंने ना कभी खुफिया मुलाकात की थी और ना आज की। ये एक आजिज़ सहाफ़ी और फील्ड मार्शल की मुलाकात थी जिसमें मेरे खुरदरे सवालात थे और उनके वाज़े और शफाफ जवाबात। बात सियासत से शुरू हुई और बिलखसूस इन अफवाहों पर कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को तब्दील करने पर काम हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने ब्रसल्स के जलसे में और मेरे साथ 2 घंटे की तवील नशिस्त में वाज़े तौर पर कहा कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। सो दिस इज़ पॉइंट नंबर 1, आप नोट करते जाइएगा। उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि ये सब खबरें तो सिविल और अस्करी एजेंसियों की तरफ से आई हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं। दरअसल उनके पीछे हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों की मुखालिफ और सियासी अनारकी पैदा करने वाले अनासर हैं। तो पॉइंट नंबर 2, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो रही, और अगर कोई ये चीज़ें फैला रहा है तो बेसिकली वो ऐसे अनासर हैं जो बेसिकली ये रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस मौजूदा सिस्टम के अंदर। उन्होंने कहा, अपने अज़ाइम पर उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं, मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। इसका मतलब है कि जो आपको याद होगा कि हमने सुहेल बड़ाई साहब से एक्चुअली ये सवाल उस वक्त किया था पॉडकास्ट में। मैंने उनसे कहा था कि जी ये खबरें आ रही हैं कि उनको सदर का ओहदा चाहिए या वो जाना चाहते हैं, कोई इसमें किस हद तक से चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने सुहेल बड़ाई साहब ने उस वक्त ये बात की थी कि जनाब ये कुछ लोग, कुछ अनासिर जो हैं उनको सजेशंस देते हैं, नसीहत करते हैं, मशवरा देते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो है फ़िलहाल नहीं है। और नाउ इट हैज़ बीन वैलिडेटेड कि उन्होंने खुद कह दिया कि वो ऐसी किसी चीज़ में जो है इंटरेस्टेड नहीं है। वो एक सिपाही है और वो सिपाही के तौर पर जो है अपना टर्म जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। जनरल आसिम मुनीर बार बार सियासी हुकूमत के तदब्बर और बिलखसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 18 घंटे पर खुलूस से काम करने के सराहते रहे। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान वज़ीर आज़म और काबीना ने जिस अज़म और हौसले का मुज़ाहरा किया उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। सो मेरे ख्याल में इससे बड़ा और क्या सर्टिफिकेट होगा कि इज़ एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड कि जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है एंड इज़ एब्सोल्युटली हैप्पी विद दैट। मैं इससे पहले, अभी मेरे ख्याल में शायद 2 दिन पहले की बात है, मैंने पता नहीं क्या कोई रेफरेंस था, मुझे खबर याद नहीं आ रही, जिसमें कहा गया था कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़े प्रेशर में है। तो मैंने उसी वक्त बात की थी कि जनाब मुझे तो फ़िलहाल किसी किस्म का कोई रिफ्ट जो है मुझे नज़र नहीं आ रहा और मुझे तो सब कुछ फ़िलहाल ठीक ही लग रहा है, मुझे तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो नज़र नहीं आ रही। सियासी हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सियासी मसाले सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। अब नाउ ये कहानी जो है ना अब जा रही है अडियाला की तरफ। ये सड़क जो है ना, अब ये जो गुफ्तगू हो रही है ये अडियाला की तरफ मेरे ख्याल में जा रही है। उन्होंने कहा, इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जुमा सुनाया, जिससे वाज़े होता है कि शुरू में फ़रिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सवाए इब्लीस के सब फ़रिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझ कर कबूल कर लिया। गोया माफ़ी मांगने वाले फ़रिश्ते रहे और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। अब माफ़ी कौन नहीं मांग रहा और किसको शैतान से तशबीह दी गई है, ये मेरे ख्याल में आप खुद ही इसको डिकोड कर लें। मैं कहूँगा तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। मेरी जो अक्ल है वो तो मुझे यही बता रही है कि जनाब इसका इशारा भी अडियाला की तरफ ही है।